इसलिए मेरे भाई बहन अब भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। पांचों पांडव, माता द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तो मेरे भाई बहन पधारे हैं भीष्म पितामह का दर्शन करने। 56-57 दिन से मेरे भाई बहन भीष्म पितामह बाणों की छैया पर पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अंतिम समय आएगा, कब भगवान का दर्शन होगा और कब प्रभु का दर्शन करके शरीर छूटेगा। जैसे ही भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए गए तो मेरे भाई बहन वहां पर जाने के पश्चात द्रौपदी मैया ने जो हालत देखी, क्योंकि अभी तक देखी नहीं थी हालत, माताओं का युद्ध भूमि में जाना वर्जित था, लेकिन अब तक द्रौपदी मैया ने हालत नहीं देखी। लेकिन आज जब देखा कि पितामह की ऐसी हालत है तो भगवान से पूछा, प्रभु आखिर पितामह ने ऐसा क्या अपराध कर दिया, ऐसी क्या गलती कर दी जो आज उनकी ये हालत हो चुकी है। एक ही तो प्रतिज्ञा की थी कि जो इस गादी पर बैठेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, मात्र एक प्रतिज्ञा की थी और इस कारण से कौरवों की तरफ से लड़े। इसमें ऐसा क्या दोष हो गया उनका जो उनको इस प्रकार दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तो कहा, देवी एक बार आंखें बंद करो और एक बार भीष्म पितामह के पिछले जन्मों को देखो तो सही। भगवान बता रहे हैं माता द्रौपदी को कि 56-57 जन्म पहले ये जो भीष्म पितामह थे ये एक राजा थे, सद्विचारी थे, लेकिन मेरे भाई बहन एक भूल इन राजा से उस जन्म में हो गई। एक बार वो राजा भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में अपनी प्रजा का भ्रमण करते हुए संध्या के समय घर जा रहे थे। उस समय गाय माताओं की एक टोली, गाय माताओं का एक झुंड बड़े वेग से दौड़ते हुए मेरे भाई बहन गौशाला की तरफ अपने बछड़ों के पास जा रहा था, लेकिन एक दुमोही सर्प पड़ा है रास्ते में। राजा को बड़ी दया आई, सोचा शायद गाय माता के खुरों के नीचे अगर ये सांप आ गया तो मर जाएगा, इसका प्राणांत हो जाएगा, पहले से ही बेहोश पड़ा है, अगर ऐसे ही नीचे दबा तो मर ही जाएगा। ये सोचकर के राजा ने अपने बाण के आगे के हिस्से से सांप को उठाया और उठा करके दूर पटक दिया। राजा तो चले गए, लेकिन मेरे भाई बहन वो सर्प वहां से तो उठा और एक कंटीली झाड़ी में जाकर के फंस गया और हर दिन वो उस राजा को श्राप देता रहा कि जिस प्रकार मैं यहाँ 56 दिनों से इस कांटे की चुभन को सहन कर रहा हूँ, हे राजा आने वाले समय में तुझे भी 56 दिनों तक इन कांटों की चुभन को सहन करना पड़ेगा। ये मेरा तुझे श्राप है, तुझे ये कष्ट जरूर उठाना पड़ेगा। उस जन्म में जो ये भूल की, इस कारण से 56 दिन से इस कष्ट को सहन करना पड़ा है। द्रौपदी मैया ने कहा, प्रभु ये जो आप बता रहे हो ये तो कोई पाप नहीं हुआ, क्योंकि अनजाने में किया, जानबूझ करके तो तकलीफ पहुंचाई नहीं, फिर अनजाने में किया हुआ पाप का भी इतना बड़ा दंड मिलता है क्या? तो कहा, देवी वो तो पाप किया ही था, लेकिन एक पाप और भी तो किया था। याद करो जब बड़ी सभा में वो दुष्ट दुशासन आकर के तुम्हारी साड़ी खींच रहा था, उस सभा में ये भी तो विराजमान थे, चाहते तो कुछ कर सकते थे, चाहते तो रोक सकते, लेकिन रोका नहीं, देखते रहे। तो जितना पाप पापी को लगा उतना पाप पुण्यात्मा को भी लगता है, और यही बात सत्य है। अगर हम ये विचार कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, तो मेरे भाई बहन जितना पाप उस पापी को लगता है उतना ही पाप हमको भी लगता है। उदाहरण स्वरूप अगर आपके सामने कोई गाय माता जी को डंडा मार रहा है, अगर किसी के खेत में गाय माता पधार गए और उसके बाद वो गाय माता जी पर प्रहार कर रहा है, आप देख रहे हो और आपने कुछ भी नहीं किया, ना तो उसको समझाया ना गाय माता को बचाया, तो याद रखना जितना पाप उस पापी को लगता है उतना पाप हमको भी लगेगा। क्योंकि पापी पाप करे और पुण्यात्मा ना रोके तो मेरे भाई बहन उसको भी पाप उतना ही लगता है।